ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायेमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल तक हमने श्रीमद् भागवतम के दूसरा स्कंद हम पहुंच चुके हैं। उसका पहला अध्याय और श्लोक क्रमांक पहला किया था, तो आज श्लोक क्रमांक दूसरा है। श्रोतवयाधिनी राजेन्द्र नृणाम शांतिं सहराशः अपशातम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनाम्। श्रोतव्य आदिनी subject matter for hearing. Rajendra, O Emperor, Nrinam of human society, Shanti, there are Sahasrashah, hundreds and thousands, Apayashyatam of the blind, Atma Tattvam, knowledge of the self, the ultimate truth, Griheshu at home, Grahamedina of person too materially engrossed. Those persons who are materially engrossed, being blind to the knowledge of ultimate truth, have many subject matter for hearing in human society, O Emperor. तो हमें जानना चाहिए, श्लोक में कहा गया है जिसे आत्म तत्व या आत्म साक्षात्कार के बारे में ज्ञान नहीं होता है, वो ऐसे भौतिक वस्तु के या भौतिक चीज़ों के बारे में सुनना पसंद करते, या जो खास करके भौतिक वस्तुओं में पूरे डूब गए, उनको आध्यात्मिक वस्तुओं के बारे में सुनना पसंद नहीं है। तात्पर्य, in the revealed scripture there are two nomenclatures for the householder's life. One is grahastha and other is grahamedi. The grahasthas are those who have together with wife and children but live transcendentally for realizing the ultimate truth. The grahamedis, however, are those who live only for the benefit of family members, extended or centralized, and thus are envious of others. तो यहाँ पे प्रोपा शुरुआत करते हैं कि हमें जानना चाहिए कि जो जिसकी शादी हुई है उसे गृहस्था कहते हैं। इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक तो गृहस्थ होते हैं और दूसरे होते हैं ग्रह मेदी। तो गृहस्थ अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने परिवार को लेके चलते, लेकिन भगवान उनके केंद्र में रहते। और ग्रह मेदी क्या होते हैं, वो अपनी स्वयं की या अपनी परिवार की भोग की इच्छा पूर्ण करने में लगे हुए रहते, या भौतिक वस्तुओं में लगे रहते। उसका केंद्र भगवान नहीं होता, उसका केंद्र आध्यात्म नहीं होता, तो उन्हें ग्रह मेदी कहते। तो बहुत बार ये शब्द आएगा। उस ग्रह मेदी ऐसे लोग हैं जो भगवान या भक्ति के बारे में कुछ उनको पढ़ा नहीं रहता है। तो आगे प्रोपा लिखते, द वर्ड मेदी इंडिकेट्स जेलसी ऑफ अदर्स. द ग्रह मेदीज बीइंग इंटरेस्टेड इन फैमिली अफेयर्स ओनली आर सर्टेनली एनवियस ऑफ अदर्स. Therefore, one Grahamedi is not on good terms with the other Grahamedi, and in the extended form, one community, society, and nation is not on good terms with another, counterpart of selfish interest. तो मेदी संस्कृत में मेदी का मतलब है ईर्ष्या। तो क्योंकि ये ग्रह मेदी है, तो ये एक दूसरे के साथ ईर्ष्या करते हैं। ऐसे लोग जिसे भगवान केंद्र में नहीं है, दूसरों की प्रगति से उनको जलन होगी, उनको ईर्ष्या होगी। वो ना केवल एक परिवार दूसरे परिवार से ईर्ष्या करते हैं, वो थोड़ा बढ़ते रहता है। एक गांव दूसरे गांव से ईर्ष्या करता है, एक राज्य दूसरे राज्य से ईर्ष्या करता है। वैसे एक पूरा जो रहता है संस्कृति, या कह सकते हैं कम्युनिटी जो रहता है, लोग एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के प्रति ईर्ष्या करते।
तो ये बढ़ता रहता है, छोटे से शुरू होता है, अपने स्वयं के घर में शुरू होता है, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते पूरे राज्य तक, पूरे देश तक भी पहुंच जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसका मूल कारण है क्योंकि मेदी का मतलब ही है ईर्ष्या करना, और ईर्ष्या हमें शांति से रहने नहीं देखती, क्योंकि किसी की अगर प्रगति हो रही है, किसी का अच्छा हो रहा है, तो ऐसे ईर्ष्यालु लोग क्या करेंगे, एक दूसरे का नाश करने के लिए तुले रहेंगे। तो इसे कहते हैं ग्रह मेदी। तो दूसरा आगे, ग्रह मेदी इन द एक्सटेंडेड in the age of Kali, all the households are jealous of one another because they are blind to the knowledge of ultimate truth. They have many subjects matters for hearing, politics, scientific, economic, social, and so on. But due to poor fund of knowledge, they set aside the question of the ultimate misery of life, namely misery of birth, death, old age, and disease. प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि ऐसे जो ग्रह में भी रहते हैं, बहुत सारे चर्चा करते रहते हैं, या तो राजनीतिक चर्चा उनकी होती रहेंगी, या तो उनकी खेलकूद की चर्चा रहती है, या समाज में, गांव में, उनके देश में क्या हो रहा है उसकी चर्चा होती रहती है। लेकिन ये चर्चा आत्म साक्षात्कार के बारे में, खास करके जो 4 प्रश्न पूछने चाहिए उसके बारे में नहीं होती है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, खास करके इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन गृहस्थ जो होते हैं उनको ये चारों वस्तु के बारे में मालूम रहता है। जन्म क्या है, जरा क्या है, मृत्यु क्या है, जन्म, मृत्यु, जरा, और व्याधि क्या है करके। व्याधि का मतलब है बीमारी। तो चारों वस्तु के बारे में उनको ज्ञान रहता है। और ऐसा नहीं कि वो समाज से अलग रहते हैं, ऐसा नहीं, सारे जो कर्तव्य है वो करते हैं, लेकिन उससे आसक्त नहीं होते। जो भौतिक वस्तु रहती है उससे आसक्त नहीं होते। अगर एक मैं उदाहरण दे सकता हूँ, कल ही मेरे एक मित्र फ़ोन किए थे, तो थोड़े दिन पहले एक फ्लाइट में, एक जो विमान रहता है वो, उसमें थोड़ी समस्या आ गई थी। तो आप समझो, आपके विमान में आप सफ़र कर रहे हो और आज कुछ समस्या आ गई और किसी क्षण भी आपकी मृत्यु हो सकती है। तो वहाँ पे अगर आप सोचो, क्या हम वहाँ पे अगर राजनीतिक चर्चा करेंगे, खेलकूद की चर्चा करेंगे, क्या फ़ायदा होगा उससे। तो वैसे ही हमें जानना चाहिए कि ये उनके पास तो बहुत थोड़ा समय था, बाद में कुछ हुआ नहीं, ठीक से विमान नीचे आ गया, लेकिन हमारा जीवन भी बहुत क्षणिक है। तो ऐसी चर्चा करने से क्या फ़ायदा होगा। अगर किसी को अपने कारोबार के लिए या अपने काम के लिए थोड़ी जानकारी इकट्ठा करनी है वो ठीक है, लेकिन सबके लिए क्या 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 फ़र्क पड़ता है। इतने सालों से, अभी मुझे याद भी नहीं, इतने साल हो गए न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं अब, तो क्या फ़र्क पड़ा। ऐसा नहीं कि हमें कुछ जो चल रहा है मालूम नहीं है करके। कभी कभी तो मेरे पिता न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनसे ज़्यादा मुझे मालूम रहता है कि समाज में क्या चल रहा है करके। तो ये ज़रूरी नहीं है जो हमारा समय इतना व्यर्थ जाता है, या इतने साल से हम ऐसे प्रजल्प नहीं करते। उसे ग्राम्य कथा कहते हैं, लोगों का क्या हुआ, इसकी, ये इसको लेके भाग गया, ये इसके साथ झगड़ा हुआ, ये ग्राम्य कथा करके हमारा क्या लाभ होने वाला। इसलिए जो हम आध्यात्मिक चर्चा करते हैं उससे हमारा शुद्धिकरण होता है और भगवान के प्रति प्रेम भी बढ़ता है। तो ये आगे, factually the human life is meant for making an ultimate solution to birth, death, old age and disease, but the Grahamedis, being illusioned by the material nature, forget everything about self-realization. The ultimate solution to the problem of life is to go back home, back to Godhead, and thus, as stated in the Bhagavad Gita 8.16, the miseries of material existence, birth, death, old age and disease are removed. तो इसका उल्लेख जो ग्रह में भी रहते हैं वो अपना परम कर्तव्य या उच्च स्तर जो रहता है, हमारा ध्येय रहता है या गोल कह सकते हैं, वो भूल जाते हैं। तो हमारा ध्येय है कि इस जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्कर से बाहर निकल के भगवत धाम जाना। ये भूल के अगर कोई व्यक्ति, अगर समझो कोई व्यक्ति विद्यार्थी है और उसने समझो इंजीनियरिंग में उन्होंने प्रवेश किया है, तो 4 साल के लिए इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, और तो उसका ध्येय क्या है कि अच्छी तरह से पढ़ाई करके इंजीनियर के रूप में उत्तीर्ण होके अच्छे मार्क्स लेके पास हो, या उसका ध्येय है। लेकिन समझो वो वहाँ जाके अपना ध्येय भूल जाता है और कुछ पढ़ाई नहीं करता, तो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। तो वैसे ही हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ तो हमारा उद्देश्य है कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के बारे में जानना। अगर उसे छोड़ के अगर हम बाकी चीज़ों में लगे हुए हैं, तो वो चीज़ें करने के लिए बहुत सारी योनियाँ हैं। अगर किसी को सोना बहुत पसंद है तो मनुष्य जन्म बहुत सोने के लिए नहीं है। मनुष्य में सभी युक्त रहता है। तो सोना है तो आपको भालू बना सकते हैं। तो भालू जो रहते हैं, खास करके जो ठंडी के वहाँ रहते ऊपर, वहाँ 6-6 महीने तक सोते। अगर किसी को तैरना बहुत पसंद है उसे मछली बना सकते हैं। किसी को खाना बहुत पसंद है उसे हाथी बना सकते हैं।
तो बहुत सारी योनियां हैं जिसमें ये कार्य कर सकते हैं। किसी को मैथुन करना पसंद है, उसे बंदर या एक पिजन बना सकते हैं, बहुत कुछ है वहां पे। तो मनुष्य जन्म में प्राप्त होके भगवत गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि 4 वस्तु के बाहर जाने का आपको प्रयत्न करना चाहिए, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। तो हमें भगवत धाम क्या है उसके बारे में थोड़ा तो जानने का प्रयत्न करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में थोड़ा सा एक हिंट दिया है, एक थोड़ा सा एक इशारा दिया है कि भगवत धाम क्या रहता है करके। तो भगवान कहते हैं न वहां पे क्या सूर्य की आवश्यकता नहीं है, कहते वहां पे चंद्र की आवश्यकता नहीं है, कहते न तद भाषत सूर्य नो शशांक न पावक यत गत्वा निवर्ते माम तत धाम परम मम। कहते हैं कि मेरे धाम में सूर्य नहीं चाहिए, चंद्र नहीं चाहिए, और ना ये ट्यूबलाइट बल्ब कुछ नहीं चाहिए। मैं स्वयं की रोशनी से उसे प्रज्वलित करता हूँ। और इतना ही नहीं, जो भी व्यक्ति मेरे पास एक बार आ जाता है वापस उसे दुख नहीं भोगना पड़ता, वापस नहीं आते यहाँ पे। तो प्रोपाल भी ये कहते हैं आखिरी के भाग में, द प्रोसेस ऑफ गोइंग बैक होम बैक टू गॉड इज टू हियर अबाउट द सुप्रीम लॉर्ड एंड हिज नेम फॉर्म एट्रीब्यूट्स पास्ट टाइम पेरिफेरनालिया एंड वेरीगेटिनस। Foolish people do not know this. They want to hear something about the name, form, etc. of everything temporary, and they do not know how to utilize this propensity of hearing for the ultimate good. तो प्रोपर आखिरी कहते हैं कि अगर इस भगवत धाम में जाना है तो हमें एक आदत डालनी चाहिए, वो है भगवान के बारे में सुनने की, भगवान के नाम रूप गुण लीला। तो भगवान के अलग अलग लीला की, भगवान के अलग अलग नाम रहते, उनके बारे में श्रवण करने की आदत डालनी चाहिए। तो साधारण व्यक्ति को सुनना बहुत पसंद रहता, हमें कुछ ना कुछ सुनने के आदी रहते। एक व्यक्ति को अगर आप एक कमरे में बंद कर दो और उसे कुछ किसी के साथ मिलने न दो तो बहुत वो दुखी हो जाता है। तो एक हम सामाजिक प्राणी है, हालांकि थोड़ी हमारी बुद्धि विकसित है, लेकिन फिर भी हम इसलिए एक तरह से हम प्राणी है, लेकिन थोड़ी बुद्धि विकसित हुई है और इसलिए बात करना और बात सुनना बहुत पसंद है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम भौतिक वस्तुओं या बातों के बारे में सुनते रहेंगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन उससे उलट अगर हम भगवान के नाम, भगवान की कथा, भगवान के गुणों उसके बारे में सुनेंगे तो हमें भगवत धाम जाने का एक अवसर प्राप्त होगा। हम महाराष्ट्र में भी देखते हैं भगवान विट्ठल के बहुत बड़े भक्त थे तुकाराम महाराज। तो भौतिक लोग जो भक्ति के बारे में नहीं जानते थे उन्हें लगता था कि तुकाराम महाराज पागल है, पूरा दिन भर विट्ठल विट्ठल करते रहते, लेकिन उन्होंने अपने जीवन से दिखाया कि इतने पूरे जीवन भर उन्होंने भगवान का नाम लिया। तो उनका जब अंतिम समय आया कि स्वयं उनके लिए भगवान ने विमान भेजा और अपने 100 शरीर के साथ वो भगवत धाम चले गए। इसलिए वो कहते आम्ही चाललो आमच्या गावा आज राम नाम घ्यावा। कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ अभी भगवत धाम। उन्होंने अपनी पत्नी को भी कहा कि मैं जा रहा हूँ, आप आओगे क्या? तो पत्नी को विश्वास नहीं हुआ करके वो आए, वैकुंठ से विमान आया उनके लिए और चले भी गए। तो वैसे ही हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। कल ही मैं एक सुंदर एक लेख पढ़ रहा था, आर्टिकल। तो हम ये सब भक्ति कर रहे, संग में रह रहे, भगवान का नाम ले रहे, भगवान की कथा ले रहे, और खास करके जो भक्तों का संग ले रहे हैं उसका एकमात्र कारण है कि हमें भगवान के आशीर्वाद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए कि अगर कुछ समस्या हो जाती है तो भगवान उसकी हमारी रक्षा करेंगे। तो ये सारी भक्ति करने के पीछे हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा भगवान में होनी चाहिए। इसलिए बहुत बार क्या होता है, भौतिक लोग कहते हैं कि आप इतनी भक्ति कर रहे हो, देखो आपका बेटा स्कूल में फेल हो गया, या आपकी नौकरी चली गई, या आपका कोई तो घर में किसी की मृत्यु हो गई, या देखो आपका धंधा ठीक से नहीं कर चल रहा है। ये इतना सब कुछ अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो पांडवों के जीवन में पढ़ो, पांडवों के जीवन में क्या समस्या नहीं थी। पांडवों के जीवन में तो भीम को मारने का प्रयत्न किया, सारे पांडवों को लक्षग्रह में मारने का प्रयत्न किया। कुंती महारानी ने कितनी बार अपराध किया, बाद में उनकी विवाह होके द्रौपदी देवी का वस्त्र हरण करने का प्रयत्न किया। तो ऐसा नहीं कि समस्या नहीं थी उनके जीवन में, समस्या थी, लेकिन उनको पूरा विश्वास था भगवान कृष्ण के ऊपर कि भगवान रक्षा करेंगे। और ऐसे ऐसे भक्तों को भगवान आते हैं और उनकी रक्षा भी करते। हम भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज के बारे में सुनते, तो प्रहलाद महाराज को भी पूरा विश्वास था कि भगवान रक्षा करेंगे। हम 4थे स्कंद में भरत महाराज 5वें स्कंद में भी है, तो उनके बारे में भी सुनते हैं। तो ध्रुव महाराज के बारे में सुनते हैं, ध्रुव महाराज को भी पूरा विश्वास था कि अकेले निकल पड़े थे भगवान की खोज में, और वो चाहते थे कि अपने दादा से भी ज़्यादा उनकी संपत्ति आए करके। और उनके दादाजी स्वयं ब्रह्मदेव है, तो ब्रह्मदेव से भी ज़्यादा वो संपत्ति प्राप्त करना चाहते थे।
और भगवान ने उनको दिया, भगवान ने ध्रुव महाराज को ध्रुव तारा दिया, जो प्रलय भी आए तो उसका नाश नहीं होता, वो वैकुंठ का ये भाग है। तो भगवान के पास अगर कोई जाता है तो पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे और भगवान उनके हित के लिए, उसके लिए जो अच्छा है वही करेंगे। तो ये विश्वास हमारे मन में जब तक नहीं आता तब तक हमें बार बार भगवान की कथा सुननी चाहिए, बार बार भगवान का नाम करना चाहिए और ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जिसका विश्वास बहुत उच्च स्तर का है। तो इसलिए हम जब सुनते हैं, ये केवल हम यहाँ पे हम सुखदेव महाराज के बारे में सुन रहे हैं, परीक्षित महाराज के बारे में सुन रहे, क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि ये भक्त भगवान के बहुत उच्च स्तर के भक्त हैं और उनको भगवान के निर्णय के बारे में एक एक छोटे से कर्ण मात्र के लिए भी संदेह नहीं है। परीक्षित महाराज को श्राप मिला, 7 दिन में मृत्यु हो जाएंगी, थोड़े समय के लिए भी डरे नहीं। अगर सोचो हमें श्राप मिलता 7 दिन में मृत्यु हो जाएंगी तो हम डर जाते। तो क्या किया जाए, हम सभी साधुओं के पास जाते या सभी ब्राह्मणों के पास जाते, कुछ तो करो, हमें बचाओ। परीक्षित महाराज ने एक समय के लिए भी नहीं कहा कि मुझे बचाओ, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि ये जो श्राप आया है भगवान की कृपा है करके। तो भगवान को अच्छे में देखना ये तो हम बहुत बार देख लेते हैं, लेकिन भगवान को मुसीबत में, समस्या में देखना बहुत बड़ी कला है। तो भगवान को हर क्षण हर जगह पे देखने की हमें सीखना चाहिए। तो प्रोपाल लिखते हैं कि ये सुन के हमें भगवान के प्रति आसक्ति हो जाएंगी और भगवान के प्रति जब हम सुनेंगे तो इस भौतिक जगत से बाहर निकल पाएंगे। और आगे प्रोपाल ये भी लिखते हैं, misguided as they are, they create some false literature about the name, form, attribute, etc. and the ultimate truth. One should not therefore become a Grahamedi simply to exist for envying others. One should become a real householder in terms of the scriptural injunction. इसलिए प्रोपाल आखिरी में लिखते हैं कि आपको ग्रहमेदी नहीं बनना है, केवल अपने लिए और अपने परिवार के लिए जो जीते हैं और अपनी भौतिक और अपने परिवार की भौतिक इच्छा पूर्ण करने के लिए। तो ऐसे ग्रहमेदी नहीं बनना है, हमें गृहस्थ बनना है जो शास्त्र के अनुसार जीते। इसलिए हमारे जो घर रहते हैं उसे संस्कृत में भवन कहते हैं। भ ये बड़ा भ रहता है, तो भ और वन का मतलब वन या जंगल, और भ का मतलब है भगवान। जहाँ पे जिस घर में भगवान केंद्र में है या जिस घर में भगवान वास करते हैं उसे कहते हैं भवन। और अगर कोई भ को निकाल लेता है तो वन बन जाता है। और वन में जो जंगली प्राणी रहते, जंगली जानवर रहते, एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, क्योंकि उनको मेदी रहती, ईर्ष्या रहती कि मेरा ज्यादा, ये मेरा जगह है करके। तो शेर रहेगा अपना जगह मार्क करके रहे, कुत्ते रहते जंगली कुत्ते, वो अपना जगह कहेंगे, तो सारा झगड़ा होता है उनके बीच में। तो इसलिए हमें भी गृहस्थ बनना है, ना कि ग्रह मेदी बनना है। तो थोड़ा समय तो और एक श्लोक में लेता हूँ, ये नेक्स्ट तीसरा श्लोक है। तो ये जो ग्रह मेदी रहते हैं वो क्या करते हैं उसके बारे में उल्लेख है। तो ये तीसरे श्लोक में, निद्राया रियते नक्तम व्यवयायेन च वा वयः दिव्य चाथर्तेय राजम कुटुंब भरणेन वा। निद्राया बाय स्लीपिंग, रियते वेस्ट इज नक्तम नाइट, vyavayena sex indulgence, cha also va either vaya duration of life, diva days, and earth economic ihaya development, rajan o king kutumba family members, bharanena maintaining va either। तो ऐसे गृहस्थ क्या करते उसका उल्लेख है। The lifetime of such an envious householder is passed as night either in sleeping or in sex indulgence, and in daytime either in making money or maintaining family members। तो उल्लेख किया गया ऐसे जो ग्रह मेदी रहते हैं वो रात्रि के समय अपना समय निद्रा में या संभोग करने में बिताते हैं, और दिन के समय में वो पैसा कमाने में और अपने परिवार का पालन पोषण करने में बिताते हैं। तो उसमें भगवान भक्ति या आध्यात्म आत्मा साक्षात्कार कुछ नहीं आता है, केवल सोने में, भोग करने में या अपने परिवार के लिए पैसा कमाने के लिए और उसको पालन पोषण में अपना समय बिताते। तो प्रोपात तात्पर्य में लिखते, द प्रेजेंट ह्यूमन सिविलाइजेशन इज प्राइमरली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ स्लीपिंग एंड सेक्स इंडल्जेंस एट नाइट एंड अर्निंग मनी इन द डे एंड स्पेंडिंग द सेम फॉर द फैमिली मेंबर। सच अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इज कंडेम्ड बाय द भागवत स्कूल। इसमें खास करके अगर कोई अपने परिवार के लिए कमा रहा है और उसे उसके ऊपर पैसे उड़ा रहा है, ये इतना बुरा नहीं है, लेकिन क्या हो जाता है इसमें स्वार्थ को दर्शाता है।
जो अगर व्यक्ति केवल अपने और अपने परिवार के बारे में ही सोच रहा है तो उसे ईर्ष्या का तो एक भाग है, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए वो स्वार्थ कहते हैं। तो स्वार्थी व्यक्ति केवल अपना और अपने परिवार का ही सोचता है। इसलिए गृहस्थों को भी कहा जाता है, पहले के गृहस्थ कुछ खाने से पहले घर के बाहर जाते थे और जोर से 3 बार एक घोषणा करते थे, कहते थे कि अगर कोई भूखा है तो हमारे घर में आके प्रसाद ले सकते। तो ये सभी गृहस्थ का कर्तव्य रहता था कि उनके घर के आजू बाजू में कोई भूखा ना रहे करके। तो अभी ऐसा कोई करता भी नहीं, और ऐसा करेंगे तो इतनी क्षमता भी नहीं लोगों के पास कि अगर कोई आ जाए तो उनको परोस ले करके। तो ये पहले सभी गृहस्थ का कर्तव्य रहता है कि बाहर जाके कर। तो क्या होता था, जो स्वार्थ रहता है हमारे अंदर कि मेरा 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 करके, वो निकल जाता था जब हम बांटते हैं ना। अगर आपने देखा रहे, छोटे बच्चों को भी बचपन से सिखाना चाहिए कि अपनी चीजें जो है बांटे, दूसरों को दे दे करके। मुझे याद है मेरे भाई, कजन भाई का लड़का आया था, तो क्योंकि लॉकडाउन में कोरोना के समय वो किसी और अन्य बच्चों से मिला नहीं, किसी को मिला नहीं। तो अभी लगभग 2 साल का हो गया, 2 साल के ऊपर हो गया। तो 2 साल के बाद जब वो बच्चों के बीच में गया तो अपनी चीजें दूसरों बच्चों को नहीं दे रहा था, क्योंकि स्वार्थ आ गया था। छोटा बच्चा है लेकिन स्वार्थ आ गया, मेरा है मैं दूसरों को क्यों दूं। इसलिए बचपन से बच्चों को देने की जो आदत डालनी चाहिए, उनके हाथ से दान करना चाहिए, उससे हाथ से किसी को देना सिखाना चाहिए उनको। नहीं तो हाथ से छुट्टा नहीं उनके, और ऐसे हाथ से अगर छुट्टा नहीं तो ऐसे व्यक्ति स्वार्थी बनते हैं, और बड़े होके ऐसे ही लोग क्या होते हैं, ग्रह मेदी होते हैं। और ग्रह मेदी ईर्ष्या करते हैं, दूसरे लोगों का अच्छा नहीं देख पाते, दूसरे लोगों को देना नहीं चाहते। इसलिए जो बचपन से अगर हमें सिखाया गया है दे दो करके, कुछ भी है, अगर आपके पास समझो 5 चॉकलेट आई है बच्चों के पास, 2 किसी को और किसी को दे दो और दूसरे बच्चों को दे दो, तो वो स्वार्थ निकल जाता है। तो ये बड़े बच्चों में भी स्वार्थ रहता है, ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे हैं। तो जब वो बड़े बन जाते हैं तो उनके भी बच्चे होते हैं, वो स्वयं दादा दादी बन जाते हैं, तब भी वो स्वार्थी रहते हैं और अपनी चीजें किसी को देना नहीं चाहते। तो ये बहुत गलत बात है। तो ये ग्रह मेदी के लक्षण है, ना कि गृहस्थ। गृहस्थ जानते हैं कि हम भगवान के अंश है, भगवान के पुत्र है, पुत्र या पुत्री, और सबको, समाज को एक साथ लेके चलते हैं। तो गृहस्थ अगर सारे समाज में, तो समाज बहुत प्रफुल्लित, बहुत खुश में रह सकता है। तो ये पहला है। दूसरा हमें जानना चाहिए, बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज अ combination of matter and spirit soul, the whole process of Vedic knowledge is directed at liberating the spirit soul from the contamination of matter. The knowledge concerning this is called Atma Tattva. Those men who are too materialistic are unaware of this knowledge and are more inclined to economic development and material enjoyment. तो ये जो ज्ञान आत्मा को शरीर से मुक्त करने में मदद करता है, उसे कहते हैं आत्म तत्व। तो हमें जानना चाहिए कि हमारे 3 शरीर रहते हैं पंच महाभूत के, उसे स्थूल शरीर कहते हैं। जिसे पृथ्वी आती है, अग्नि आती है, जल आती है, वायु आती है और आकाश आते हैं। ये पंच महाभूत का एक शरीर रहता है, उसे स्थूल शरीर भी कहते हैं। दूसरा हमारा शरीर रहता है, उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वो मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 वस्तु से बना रहता है। हमारा मन रहता है, हमारी बुद्धि और हमारा अहंकार। लेकिन उससे ऊपर या उससे सर्वश्रेष्ठ या उससे सबसे सूक्ष्म रहता है, उसे कहते हैं आत्मा। तो हम आत्मा है और उसके ऊपर ये हमारा सूक्ष्म शरीर है और उसके ऊपर ये पंच महाभूत का शरीर है। तो जो ज्ञान आत्म तत्व कहते हैं, इसे, ये ज्ञान जिसे आत्मा को इस सूक्ष्म और स्थूल शरीर से मुक्त करने में हमें सिखाता है, उसे कहते हैं आत्म तत्व। तो ये सबको जानना चाहिए कि कैसे मुक्त करें, और ये विधि बहुत सरल है। तो 4 विधि दी गई है अलग अलग युगों में। तो त्रेता युग में लोग क्या करते थे, बहुत बड़े ध्यान तपस्या करते थे। बाद में सत्य युग में लोग ध्यान तपस्या करते थे। त्रेता युग में लोग यज्ञ करते थे। बाद में जब द्वापर युग आए तो लोग भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करते हैं। और अभी कलयुग में जो है नाम स्मरण, भगवान का नाम दिया गया है। तो ये विधि दी गई है कैसे हम आत्मा को हमारे ये बाकी के शरीरों से मुक्त कर सके। तो ये विधि जिसे मालूम है उसे ज्ञानी आत्म तत्वी कहते हैं। तो प्रभा आगे, सच मेटेरियलिस्टिक men or karmis or fruitive laborers, and they are allowed regulated economic development and associate with of women for sex indulgence. Those who are above the karmis, that are jnanis, the yogis and devotees, are strictly prohibited for sex indulgence. The karmis are more or less devoid of atma tattva knowledge, and as such their life spent without spiritual profit. तो यहाँ पे भी थोड़े जो निच्च स्तर है उनको कर्मी कहा जाता है। कर्मी को थोड़ा बहुत भोग करने की अनुमति दी गई है,
लेकिन उसके ऊपर जो रहते, खास करके ज्ञानी रहते और खास करके जो योगी रहते, और उस योगी में खास करके जो भक्ति योगी रहते हैं, उनको भोग करने की अनुमति नहीं दी गई। ये थोड़ा भोग के ऊपर या संभोग करने के ऊपर वो नियंत्रण रखते। तो ह्यूमन लाइफ इज नॉट मेंट फॉर हार्ड लेबर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नॉ इट इज मेंट फॉर सेक्स इंडल्जेंट डेट like dogs and hawks. It is specifically meant for making a solution to the problem of material life and the miseries thereof. So the karmi is waste a valuable life, human life, by sleeping and sex indulgence at night and by laboring hard in the daytime to accumulate wealth. And after doing so, they try to improve the standard of materialistic life. The materialistic way of life is described herein in a nutshell, and how foolishly men waste their boon of human life is described as follows. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भागवतम में सारे प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। लोग कैसा अपना समय व्यर्थ करते हैं, लोग क्या करते हैं, सारा यहाँ पे दिया गया है कि अपने जो संपत्ति है वो बढ़ाने में लगाते हैं, और वो संपत्ति जो है अपने परिवार या निजजनों में वो खर्च करने में लगे हुए रहते। तो हमें सोचना चाहिए, अगर कि कोई धनी व्यक्ति है तो उसका भी एक कर्तव्य रहता है कि समाज में अगर किसी के पास संपत्ति नहीं है, थोड़ा कम पैसा है, गरीब है, तो उनकी थोड़ी मदद करे करके। तो समाज में हम अगर एक दूसरे के बारे में सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, समाज आराम से चल पाएगा। इसलिए कोई एक तरह से देखा जाए, कोई भूखा या कोई गरीब नहीं रहता। गरीबी इसलिए आ जाते हैं क्योंकि जिसके पास पैसा है, धन, वो आवश्यकता से ज़्यादा पैसा रखते हैं। तो हम देखते हैं थोड़े ऐसे लोग हैं, इनके पास इतनी संपत्ति है कि उनकी आने वाले 100 पीढ़ी भी काम ना करे तो भी आराम से खा पी सकेंगे, इतनी संपत्ति है। और थोड़े लोगों के पास कुछ भी नहीं है कि उनकी अभी की एक बच्चे को खाने की 2 दिन के या 1 दिन का भी खाना उनको नसीब नहीं होता। तो ये क्यों हो रहा है? ये स्वार्थ के कारण हो रहा है। स्वार्थ के कारण ये, क्योंकि ईर्ष्या है, दूसरों में बांटना पसंद नहीं करते लोग। हम देखते हैं जब दान भी करते हैं तो बाइबल में कहानी आती है, तो वहाँ पे एक बहुत ऐसे स्वार्थी धनी आए थे और अपने पैसे ऐसे दिखा के बहुत शोषण कर रहे थे। तो जब वो दान देने के लिए आए तो वहाँ पे जीसस और उनके जो पार्षद बैठे हुए थे, तो उन्होंने अपने बटुए से एक बहुत बड़ी एक नोट निकाली, बहुत पैसा निकाला, और क्या किया, उन्होंने वो दान पेटी में डाल दिया। उसके बाद एक स्त्री आई है, बहुत गरीब थी, उनके पल्लू में थोड़ा कुछ ऐसे पैसे उन्होंने बांधा था। उन्होंने जो छोटा से सिक्के थे वो निकाले और दान पेटी में डाले। तो जो जीसस के जो पार्षद थे, उनके शिष्य थे, उन्होंने पूछा कि दोनों ने दान किया, एक ने तो बहुत दान किया है और दूसरे ने बहुत कम दान किया, तो कौन भगवान से बहुत प्रिय रहेगा? तो जीसस ने बिना यहाँ वहाँ के सीधा कह दिया, जो दूसरी है, जो स्त्री है, जो गरीब स्त्री है, वो भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान ये नहीं देखते कि आपने कितना दिया है। भगवान ये नहीं देखते आपने कितना दिया है, भगवान ये देखते आपने अपने पास कितना रखा है करके। तो स्त्री ने जितना उसके पास था सारा दे दिया था भगवान को, और जो धनी व्यक्ति था उसके पास, हालांकि उसने बहुत कुछ दिया था, लेकिन उसके पास उससे 1000 गुना और था और उसने नहीं दिया था। तो हमें भगवान ये नहीं देखते कि हम कितना दे रहे, भगवान ये देखते कि हम कितना अपने लिए रख रहे करके। इसलिए शास्त्रों के अनुसार जो हमारे 100% अगर हमारी संपत्ति कहे तो उसका 1/4 भाग हमें भगवान की सेवा, आधा भाग भगवान की सेवा में दे देना चाहिए। 1/4 भाग हमें हमारे लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और 1/4 भाग हम इमरजेंसी में ऐसा रख सकते हैं। लेकिन कलयुग में इतना सबके लिए संभव नहीं है, तो इसलिए कहा जाता है थोड़ा भाग हमें भगवान की सेवा में दे सकते हैं, थोड़ा भाग अपने लिए रखो और थोड़ा भाग इमरजेंसी में रखो। अगर कुछ बीमारी आ गई या कुछ आपातकाल स्थिति आ गई, इमरजेंसी कहते हैं उसे, कुछ हो गया, तो उसके लिए थोड़ा संपत्ति रखना चाहिए, और थोड़े अपने रिश्तेदार, अपने परिवारजनों के लिए भी दे सकते। तो ये ऐसा विभाजन कर सकते। तो आज तक हमने 2 श्लोक देखे, वहाँ पे खास करके गृहस्थ कौन रहते और गृह मेदी कौन रहते, तो उसके बारे में आज चर्चा की। तो मैं रुकूंगा यहाँ पे।